प्रोजेक्ट कार्य में अंतिम रिपोर्ट यानी P4, C2 या A2 बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने अंतिम रिपोर्ट में यह दिया हुआ 5 पेज लगाएंगे। इसमें सबसे पहले आप यह देख लेंगे कि आपका परियोजना कार्य है, शिक्षुता है, प्रशिक्षुता का कार्य है या सामुदायिक जुड़ाव का कार्य है। आपका जो भी हो सबसे पहले आप उसे चुन लेंगे और बाकी को हटा देंगे। उसके नीचे कार्य का शीर्षक लिखा हुआ है। कार्य का शीर्षक यानी कि प्रोजेक्ट का टॉपिक। प्रोजेक्ट का टॉपिक वही होगा जो आपके मेंटर, आपके टीचर ने आपको दिया होगा, जिसके आधार पर आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आप स्नातक लिखेंगे। स्नातक के बाद उसके सामने विज्ञान, कला, वाणिज्य, गृह विज्ञान लिखा हुआ है, जिसमें से आपका जो भी संकाय है यानी कि विज्ञान होगा तो आप विज्ञान लिखेंगे, कला है तो कला लिखेंगे, वाणिज्य है तो वाणिज्य लिखेंगे। उसके बाद की लाइन है कि डिग्री के लिए आंशिक प्रतिपूर्ति, ये लाइन रहेगा। उसके बाद सत्र 2021-22 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे सत्र 2022-23। इसके बाद नीचे विद्यार्थियों की सूची लिखना है। अगर आप एक ही विद्यार्थी हैं तो आप सिर्फ अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद कक्षा, अनुक्रमांक, और एक से अधिक विद्यार्थी हैं तो सभी विद्यार्थी एक एक करके अपना नाम लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, उसके बाद अनुक्रमांक लिखेंगे। उसके बाद संस्था का नाम आएगा जहां से आपने अपना कार्य पूर्ण किया हो। इसके बाद पर्यवेक्षक का नाम है। पर्यवेक्षक यानी कि आपके टीचर का नाम होगा जो आपके मेंटर हैं। उसके बाद महाविद्यालय का लोगो है। महाविद्यालय का लोगो अगर आपके पास नहीं है, चूँकि आपके पास नहीं होगा, तो उसके जगह पे आप महाविद्यालय का फ़ोटो लगा सकते हैं। इसके बाद महाविद्यालय का नाम लिखना होगा, शासकीय महाविद्यालय लटेरी। उसके बाद संबंधित विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश। इस प्रकार यह प्रथम पेज आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पेज आएगा। दूसरा पेज घोषणा पत्र है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको विद्यार्थी के नाम की जगह पे विद्यार्थी का नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और फिर हस्ताक्षर दिनांक सहित करना है। उसके नीचे पर्यवेक्षक निर्देशक का अनुमोदन पत्र है। यह आपके मेंटर के द्वारा भरा जाएगा और उन्हीं का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा, साथ ही दिनांक और स्थान लिखा रहेगा इस पे। इसके बाद तीसरा पेज आएगा, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र। यह कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जिस संस्था से आपने कार्य पूर्ण किया है उसके द्वारा दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित संस्था के लेटर हेड पर बना होगा, जिस पे उस संस्था का सील और साइन होना चाहिए। चौथा पेज आभार पत्र होगा। आभार में आपको इसमें दिए हुए 5 पॉइंट में जिनका नाम दिया हुआ है या जिनके बारे में कहा गया है उनको आभार देना है। जैसे प्रथम में आपको महाविद्यालय के प्राचार्य को आभार देना है, दूसरे में शिक्षक निर्देशक को। आभार पत्र में आप धन्यवाद उन व्यक्तियों को देते हैं जो आपको प्रोजेक्ट बनाने में मदद किए हैं। आभार पत्र आपको खुद से बनाना होगा। आभार कैसे लिखा जाता है इसके लिए आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। आभार लिखने के बाद विद्यार्थी अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और हस्ताक्षर करेंगे। पांचवा पेज अनुक्रमानिका का होगा। इसमें आपको अपने विषय के टॉपिक और उसके पेज नंबर लिखने हैं। सबसे पहले आप अनुक्रमानिका से पहले जो 4 पेज लगाए हैं उसका विवरण देंगे। विवरण वाले में लिखेंगे टॉपिक और उसका पृष्ठ का क्रमांक ऑलरेडी दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। उसके बाद आपका प्रथम अध्याय आएगा। प्रथम अध्याय के अंदर आप जितने भी टॉपिक बनाएंगे उसको आप एक क्रम से बनाएंगे और उसका नंबर देंगे, जैसे 1.0, उसके बाद 1.1, उसके बाद 1.2, इसी प्रकार 1.3। जितना भी आपका टॉपिक होगा उसको आप इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे और जिस टॉपिक का पेज नंबर जो होगा उस टॉपिक के सामने यहाँ पर विवरण के बगल में जो पृष्ठ क्रमांक है वहाँ पे उसका पेज नंबर आपको लिखना है। यानी कि फर्स्ट टॉपिक अगर 1.0 है तो उसका पेज नंबर जो होगा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार द्वितीय अध्याय होगा। दूसरे अध्याय का भी टॉपिक 2.0, 2.1, 2.3 इस प्रकार होगा। उसके बाद तीसरा अध्याय आएगा। तीसरा अध्याय का भी टॉपिक आप 3.0, 3.1, 3.2 रखेंगे और इन टॉपिक का जो भी पेज नंबर होगा आपको यहाँ पे उसका पेज नंबर भी लिखना होगा। तीसरे अध्याय के बाद आपको संदर्भ सूची देनी है। संदर्भ सूची में आपको लिखना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट की समस्त जानकारी किन किन किताबों से या ऑनलाइन वेबसाइट से
जानकारी प्राप्त की है। तो यहाँ पे आप किताबों के नाम और वेबसाइट के एड्रेस लिखेंगे, जैसे www डॉट करके जो एड्रेस होगा। साथ ही यह भी ध्यान दें कि आपका प्रथम अध्याय अनुक्रमणिका पेज के बाद ही शुरू होगा, यानी यह 5 पेज के बाद ही आपका प्रथम अध्याय शुरू होगा, जिसके बाद दूसरा अध्याय आएगा, उसके बाद तीसरा अध्याय, अंत में संदर्भ सूची, और इस प्रकार आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यह भी ध्यान दें कि आपका प्रोजेक्ट A4 साइज़ के पेज पे बनना चाहिए और फाइल बना होना चाहिए।